Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, a fair die is tossed once. If the random variable is the number of getting an even number denoted by x, find the probability distribution of x. Sketch the graph. So बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में बच्चों जो हमें पता होना चाहिए दैट इज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला विच इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स सो बच्चों डाइस में क्या क्या हो सकता है. सैंपल स्पेस एस बना लेते हैं. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 6 हो सकता है. राइट. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग एन इवन नंबर. तो इवन नंबर कौन से 2 है, 4 है एंड 6 है. दीज आर इवन नंबर्स. राइट. दीज आर इवन नंबर्स. एंड बाकी 1, 3, 5 दे आर ऑड नंबर्स. सो वो तो आएंगे नहीं. सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करूं, दिस इज एन ऑड नंबर, तो हमारे को वो चाहिए ही नहीं. राइट. तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 3 एंड 5. वो कितने हैं यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स जब हम निकालेंगे तो टोटल आउटकम्स बच्चों कितने हो गए, 6 इस केस में. 1, 2, 3, 4, 5, 6. और फेवरेबल यहाँ पे आउटकम्स कितने, 1, 2, 3. ये हो जाएगा 3/6 विच इज 1/2. और वैसे ही व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 जो हमें चाहिए विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 4 और 6 दैट इज अगेन 3/6 विच इज हाफ. सो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो बच्चों क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं x बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बना रहा हूँ. मैं एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ. सही हो जाएगा. एक जगह प्रोबेबिलिटी x जो x है वो 0 है तो प्रोबेबिलिटी आ रही है हाफ. फिर अगेन x मेरा बच्चों 1 है तो प्रोबेबिलिटी अगेन आती है हाफ. सो मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ये होगा. एक टेबल फॉर्म में मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है एंड दिस इज गोना बी माय probability distribution. Right. This is going to be the probability distribution. और अगर मैं इसके ग्राफ की बच्चों बात करूं तो ग्राफ मेरा एक हिस्टोग्राम बनेगा. तो यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस बच्चों. तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट मार्क कर लेता हूँ. ये मान लीजिए मेरा p ऑफ x है और ये मेरा x है. तो जब मेरा x 0 है तो मेरी वैल्यू ये मान लीजिए हाफ हो गया, ये 1 हो गया और ये 1.5 हो गया. राइट. तो जब मेरी वैल्यू x की 0 है तो p ऑफ x मेरा हाफ आ रहा है. राइट. और फिर जब मेरी x की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए ये 0 था, अब यहाँ से 1 हो गया और फिर भी हाफ है. तो दिस इज गोना बी दी हिस्टोग्राम. दिस इज गोना बी दी हिस्टोग्राम बच्चों. I hope you understood it well and this is the probability distribution. I hope you understood it well. Best of luck.